आप सभी किसान दोस्तों को मेरा यानी कि साविता ठाकुर का नमस्कार। स्वागत है आप सभी का ग्रीन टीवी के इस खास कार्यक्रम देश डायरी में। दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी के लिए मैं लेकर आई हूँ देश दुनिया की कुछ खास हलचलें जो आपकी ज़िंदगी से सरोकार रखती हैं। इस कार्यक्रम के जरिए हम आपको बताते हैं खेती बाड़ी, गवर्नमेंट पॉलिसीज़, हेल्थ, एजुकेशन और न्यू इन्वेंशंस के बारे में। तो आइए करते हैं शुरुआत और जानते हैं कि देश डायरी के पन्नों में क्या है खास। आज हम बात करेंगे एग्रीकल्चर मार्केट्स में आ रही कमी की। जानेंगे कि किस राज्य के मछली पालन को कृषि का दर्जा दिया गया है। बताएंगे हिमाचल के किसानों के लिए क्या है अच्छी खबर। समझेंगे कि कहाँ की सरकार मुख्य फसल के बाद अन्य नकदी फसलों को बढ़ावा दे रही है। साथ ही बताएंगे एक्सपोर्टर्स रूल्स के बारे में। देश भर में एग्रीकल्चर मार्केट्स में कारोबार काफ़ी कम हो गया है। अनाज, मसालों और तिलहन में व्यापार बहुत कम रह गया है क्योंकि किसानों और ट्रेडर्स को कैश की कमी से जूझना पड़ रहा है। भारत के एग्रीकल्चर मार्केट्स में कारोबार काफी घट गया है। अगर बात करें अनाज, मसालों और तिलहन की फसलों की, तो इनके व्यापार में कमी काफी देखी जा रही है। केरल के इडुक्की में लगातार दूसरे दिन छोटी इलायची की नीलामी रद्द कर दी गई है क्योंकि बायर्स के पास खरीदी के लिए नकदी नहीं है। इसके बाद इलायची के दाम 10% घटकर लगभग 1200 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गए हैं। वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में 9 नवंबर के बाद से सोयाबीन और मक्का में बहुत कम व्यापार हुआ है क्योंकि ट्रेडर्स के पास किसानों, श्रमिकों और ट्रांसपोर्टर्स को चुकाने के लिए कैश नहीं है। देश भर में लगातार दलहन उत्पादन की कमी उच्च स्तर पर देखने को मिल रही है। जी हां, अगर बात करें मध्य प्रदेश की तो यहां खरीफ सीजन में किसान उड़द और तिल की फसल ले रहे हैं। मध्य प्रदेश के दतिया जिले में इन दिनों अंतर्राष्ट्रीय दलहन वर्ष मनाया जा रहा है। जिले के कुछ किसानों ने उड़द और तिल की जगह पर अरहर लगाई है। इससे जिले के किसानों के सामने किसी भी तरीके की रुकावट नहीं आ रही है। किसानों का कहना है कि अरहर बोने का फायदा ये है कि ये देर से पकती है। इसे लगाने के बाद रबी सीजन में दूसरी फसल लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। इस साल केंद्र द्वारा कम अवधि की प्रजाति उपलब्ध कराकर और प्रदर्शन के माध्यम से लगाकर किसानों को एक विकल्प दिया गया है। उत्तराखंड में मछली पालन को कृषि का दर्जा दे दिया गया है। इससे प्रदेश के मछली पालकों और मछुआरा समुदाय के लोगों को कई तरह की रियायतें मिल रही हैं। देहरादून में मत्स्य पालन को कृषि का दर्जा मिलने से आयकर के मध्य में छूट मिलने के साथ साथ मछली पालकों को रियायती दर पर बिजली मिल सकेगी। इससे प्रदेश के मछली पालक लंबे समय से ये मांग करते आ रहे थे कि मत्स्य पालन को कृषि का दर्जा दिया जाए। यूपी में भी मछली पालन को कृषि का दर्जा हासिल है। इस संबंध में मत्स्य विभाग की ओर से एक प्रस्ताव मुख्यमंत्री के पास मंजूरी के लिए भेजा गया था। जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस फैसले से प्रदेश के लगभग 8000 मछली पालकों को लाभ मिलेगा। प्रदेश में अभी मछली का उत्पादन 4200 टन प्रति वर्ष के स्तर पर है। इसे 2020 तक बढ़ाकर 8000 टन करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। हिमाचल के किसानों के लिए एक अच्छी खबर है और वो ये है कि यहाँ के किसान गेहूं और जौ की फसल का बीमा करा सकते हैं। फसल का बीमा बिजाई से लेकर फसल की कटाई के 2 सप्ताह बाद तक लागू रहेगा। हिमाचल के मंडी जिले में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लागू करने के लिए अधिकारियों की बैठक हुई। बैठक में निर्णय लिया गया कि योजना के तहत मंडी जिला में किसानों की गेहूं और जौ की फसल का बीमा किया जाएगा। फसल का बीमा बिजाई से लेकर फसल की कटाई के 2 हफ्ते बाद तक लागू रहेगा। साथ ही बीमा करने के लिए मंडी जिले में ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी को अधिकृत किया गया है। गेहूं की फसल के लिए करीब 42 रुपए तथा जौ की फसल के लिए 35 रुपए प्रति बीघा प्रीमियम देना होगा तथा बाकी का प्रीमियम सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। छत्तीसगढ़ की सरकार मुख्य फसल के बाद अन्य नकदी फसलों को बढ़ावा दे रही है। इसके साथ साथ यहाँ की सरकार सब्जी की खेती को भी बढ़ावा दे रही है। सरकार के इस फैसले से यहाँ के किसान काफी खुश नजर आ रहे हैं।
नकदी फसल को लेकर छत्तीसगढ़ की सरकार सक्रिय हो गई है। राज्य की सरकार यहां नकदी फसलों के साथ सब्जी की खेती को बढ़ावा दे रही है। कृषि और जल संसाधन मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा है कि किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए उन्हें खेती किसानी के आधुनिक तौर तरीके अपनाने की जरूरत है। छत्तीसगढ़ को उद्यानिकी विकास के लिए भौतिक और जलवायु के आधार पर 3 क्षेत्रों में बांटकर कार्य योजना बनाई गई है। प्रदेश सरकार ने इन्हीं क्षेत्रों के आधार पर उद्यानिकी के विकास और विस्तार के लिए कार्य योजना पर काम शुरू कर दिया है। अच्छी कार्य योजना के चलते उद्यानिकी रकबे में 4 गुना और उत्पादन में 5 गुना वृद्धि हुई है। छत्तीसगढ़ में उद्यानिकी में फल फूलों, सब्जियों, मसाला फसलों और औषधीय एवं सुगंधित पौधों की खेती शामिल है। साल 2015 और 16 में 91,62,691 मीट्रिक टन उत्पादन हुआ है। धान के बड़े उत्पादक राज्यों के किसानों की स्थिति काफ़ी खराब चल रही है। जी हां, बात करें अगर हम पंजाब और हरियाणा की, तो फसल ठीक होने के बावजूद भी यहां के किसानों को फसलों का सही दाम नहीं मिल पा रहा है। धान के बड़े उत्पादक राज्यों पंजाब और हरियाणा में भी स्थिति इस तरह बनी हुई है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। 500 और 1000 के नोट बंद होने का फायदा मंडियों से लेकर सरकारी केंद्रों ने उठाया है। किसानों की फसल अच्छी होने के बावजूद भी उनकी फसल में जानबूझकर कमियां निकालकर कीमत कम कर दी गई है, जिससे किसान नाखुश है। यहाँ के किसानों का कहना है कि हमेशा की तरह हमने इस बार भी प्राइवेट ट्रेडर्स को धान बेचा था और उधार में ही बेचा था, यानी जब जरूरत होती है तब उनसे पैसा ले सकते हैं। लेकिन अब जरूरत आई तो ट्रेडर्स ने हाथ खड़े कर दिए। यमुनानगर, अंबाला और पंजाब की कुछ मंडियों से व्यापारियों ने फसल उठाने से इनकार कर दिया है। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे फलों और सब्जियों के एक्सपोर्ट्स रूल के बारे में। भारत फलों और सब्जियों के एक्सपोर्ट रूल का दायरा बढ़ा सकता है, जो कि अन्य देशों को बिना सर्टिफिकेट के फलों और सब्जियों का निर्यात करने से रोकता है। जहां प्रोसेस्ड फूड की 15 कैटेगरीज के लिए डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है। जैम, चटनी, अचार, कैंड, फ्रोजन फ्रूट एंड वेजिटेबल फ्रूट्स की आदि की जांच सरकार खुद करेगी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है देश डायरी में। भारत फलों और सब्जियों के एक्सपोर्टर्स रूल्स का दायरा बढ़ा सकता है। ये रूल्स अन्य देशों को बिना सर्टिफिकेट के फलों और सब्जियों का निर्यात करने से रोकता है। भारत फलों और सब्जियों के एक्सपोर्ट रूल का दायरा बढ़ा सकता है, जो कि अन्य देशों को बिना सर्टिफिकेट के फलों और सब्जियों का निर्यात करने से रोकता है। जहां प्रोसेस्ड फूड की 15 कैटेगरीज के लिए डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है। जैम, चटनी, अचार, कैंड, फ्रोजन फ्रूट एंड वेजिटेबल फ्रूट्स की आदि की जांच सरकार खुद करेगी। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में नकदी का संकट शहर के साथ साथ ग्रामीण इलाकों में भी बना हुआ है। फिलहाल कुछ दिन का संकट मान रहे ग्रामीण इस बात को लेकर खुश हैं कि अब गांव में भी खेती के अच्छे दिन आएंगे। आगे क्या है पूरी खबर, देखते हैं। राजधानी दिल्ली के लोग नकद ना होने से काफी परेशानियों का सामना कर रहे हैं। इसके बावजूद भी यहाँ के ग्रामीण इस बात को लेकर खुश हैं कि अब गांव में भी खेती के अच्छे दिन आएंगे। इसलिए बैंक की लाइन में लगने और परेशानी झेलने के बावजूद प्रधानमंत्री के फैसले की सराहना कर रहे हैं। दिल्ली के ग्रामीण में पिछले 50 वर्षों में बेशक कृषि भूमि पर कंक्रीट के जंगल बढ़ते जा रहे हैं, फिर भी बड़े पैमाने पर लगातार खेती हो रही है। हालांकि आबादी बढ़ने के साथ साथ संसाधन भी कम हो रहे हैं। नोटबंदी के फैसले के बाद आम जनता की चोट पर मरहम लगाने के लिए सरकार ने नया रास्ता अपनाया है। केंद्र सरकार ने बैंकों में नोट बदलवाने के लिए आने वाले लोगों की उंगलियों पर स्याही के निशान लगाने का फैसला किया है। नोटबंदी के फैसले के बाद सरकार ने एक नया तरीका अपनाया है। वो तरीका ये है कि जो लोग बार बार बैंकों में नोट बदलवाने के लिए आ रहे हैं, उन लोगों की उंगलियों पर स्याही से निशान लगाया जाएगा। इससे बार बार कैश बदलने आने वाले लोगों की रोकथाम होगी और बैंकों के बाहर लंबी लाइनें कम होंगी। साथ ही बार बार नोट बदलवाने के जरिए काला धन को सफेद करने की कोशिशों को रोका जा सकेगा। ये इंक मार्क सिर्फ उन लोगों के हाथों पर लगाया जाएगा जो बैंक में पुराने नोट बदलवाने आ रहे हैं। इससे साफ साफ पता लगाया जा सकेगा कि किसने पैसे जमा कराए हैं और किसने नहीं। ये जानकारी आर्थिक मामलों के सचिव शशिकांत दास ने दी है। बिहार के मधेपुरा में 2 दिवसीय कृषि मेले का आयोजन किया जा रहा है।
ये मेला 26 नवंबर से शुरू होगा, जिसमें किसानों को अत्याधुनिक कृषि यंत्रों के बारे में जानकारी देने की घोषणा की गई है। बिहार के मधेपुरा में 2 दिवसीय कृषि मेले का आयोजन किया जाएगा। ये मेला 26 नवंबर से शुरू होगा। इस मेले का शुभारंभ संयुक्त कृषि भवन के परिसर में किया जाएगा। कृषि मेले में किसानों को अनुदानित दर पर कृषि यंत्र उपलब्ध कराया जाएगा। वहीं किसानों को उन्नत कृषि तकनीकों के बारे में कृषि विशेषज्ञों के द्वारा प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। सरकार ने गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दिया है। इसके साथ ही सरकार ने अलग अलग दालों का न्यूनतम समर्थन मूल्य 550 रुपये प्रति क्विंटल तक बढ़ाने का फैसला किया है। सरकार ने गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP 100 रुपये और बढ़ाकर 1625 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया है। इसके अलावा अलग अलग दालों का MSP 550 रुपये प्रति क्विंटल तक बढ़ाने का फैसला किया है। MSP में बढ़ोतरी का मकसद रबी फसलों का उत्पादन बढ़ाना है और कीमतों पर अंकुश लगाना है। पिछले साल ये 1525 रुपये प्रति क्विंटल था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति की बैठक में 2016-17 के लिए सभी रबी फसलों के MSP को मंजूरी दे दी है। नोटबंदी की वजह से हो रही परेशानियों के बीच जनता के लिए एक राहत भरी खबर है और वो ये है कि पेट्रोल और डीजल के दाम कम हो गए हैं। ये घोषणा इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने की है। नोटबंदी की वजह से हो रही परेशानियों के बीच जनता के लिए एक राहत भरी खबर है और वो खबर ये है कि डीजल की कीमतों में गिरावट आई है। अब पेट्रोल 1 रुपये 46 पैसे और डीजल 1 रुपये 53 पैसे सस्ता हो गया है। पिछले कुछ सप्ताह से ईंधन के दाम लगातार बढ़ रहे थे। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने पेट्रोल डीजल कीमतों में कटौती की घोषणा की। इस घोषणा से लोगों को काफी राहत पहुँची है। लोगों का कहना है कि नोटबंदी की वजह से काफी दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी द्वारा लिया गया ये फैसला काफी सराहनीय है। सरकार ने एक अच्छी पहल की है और इस पहल के साथ साथ पेट्रोल और डीजल की कीमतें घटाई हैं। ये तो राहत पहुंचाने का कार्य किया गया है। तो दोस्तों, यहाँ पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे कि कनाडा में भारतीय मूल के वैज्ञानिकों ने क्या नया किया है। कनाडा में भारतीय मूल के वैज्ञानिकों की एक टीम ने चीनी युक्त कागज की पट्टी तैयार की है, जो भारत और दुनिया भर के गांव में प्रदूषित पानी में उत्पन्न होने वाली ई कोलाई जीवाणु को मारने के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। वैज्ञानिकों के अनुसार उनकी खोज यानी कि डिप्ट्रिट दुनिया भर में स्वास्थ्य लाभों के साथ नई पीढ़ी के किफायती और वहनीय जल शोधन उपकरणों के विकास में महत्वपूर्ण होगी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है देश डायरी में। प्रदूषित पानी में पैदा होने वाले बैक्टीरिया को अब बहुत जल्द खत्म किया जा सकेगा। इसके लिए कनाडा में भारतीय मूल के वैज्ञानिकों की एक टीम ने चीनी युक्त कागज की पट्टी तैयार की है। कनाडा में भारतीय मूल के वैज्ञानिकों की एक टीम ने चीनी युक्त कागज की पट्टी तैयार की है, जो भारत और दुनिया भर के गांव में प्रदूषित पानी में उत्पन्न होने वाली ई कोलाई जीवाणु को मारने के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। वैज्ञानिकों के अनुसार उनकी खोज यानी कि डिप्ट्रिट दुनिया भर में स्वास्थ्य लाभों के साथ नई पीढ़ी के किफायती और वहनीय जल शोधन उपकरणों के विकास में महत्वपूर्ण होगी। डेयरी के भरोसे केंद्र सरकार कृषि क्षेत्र को रफ्तार देने की कोशिश में जुट गई है। इसको बढ़ावा देने के लिए सरकार ने एक पुख्ता कदम उठाया है। वो पुख्ता कदम क्या है, आइए देखते हैं। दूध डेयरी के भरोसे केंद्र सरकार कृषि क्षेत्रों में रफ्तार देने की कोशिश में जुटी है। किसानों की आमदनी को दोगुना करने के लिए सरकार इस क्षेत्र को पर्याप्त प्रोत्साहन देगी। केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने बताया है कि देश दूध के उत्पादन के मामले में विश्व में पहले नंबर पर है। इस उपलब्धि का पूरा श्रेय छोटे दूध उत्पादकों को देते हुए कहा कि दूध उत्पादों की मांग में लगातार वृद्धि को देखते हुए वर्ष 2025 तक 24 करोड़ लीटर दूध की जरूरत पड़ेगी। दूध की मांग को पूरा करने के लिए डेयरी क्षेत्र में विज्ञान और आधुनिक प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल बहुत जरूरी हो गया है। भारत में अच्छी नस्ल की गायों के होने के बावजूद दूध की उत्पादकता में पर्याप्त वृद्धि नहीं हो पा रही है। इसमें सुधार की सख्त जरूरत है। सरकार ने इस दिशा में सकारात्मक प्रयास शुरू किया है। सरकार द्वारा नोटबंदी के फैसले से देश के सभी वर्गों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसमें देश का किसान भी शामिल है।
किसानों को अपनी फसल बेचने में परेशानी हो रही है। कैश क्राइसिस से सबसे ज्यादा किसान परेशान हो रहे हैं। शहरों में तो कमोवेश लोग स्थिति से जैसे तैसे निपटने के लिए जुट गए हैं, लेकिन किसानों को कोई भी युक्ति नहीं सूझ रही है। जिस फसल को किसानों ने सरकार को बेचा था, वहां से भी इन लोगों को कैश नहीं मिल रहा है और साथ ही खर्च चलाने और नकद के लिए ट्रेडर्स को औने पौने दामों में जो फसल बेची थी, अब उसके भी दाम नहीं मिल पा रहे हैं। नोट बंद होने के बाद अब ट्रेडर्स ने साफ कर दिया है कि वे कैश नहीं दे सकते हैं। किसानों को अगर चेक लेना है तो वे अपनी फसल बेच सकते हैं। हरी सब्जियों की कीमतों में गिरावट देखने को मिल रही है। तमाम हरी सब्जियों के रेट इस समय आधे हो गए हैं। हरी सब्जियां जल्द ही खराब हो जाती हैं। इसकी वजह से फुटकर दुकानदार हरी सब्जी खरीदने से कतरा रहे हैं। सर्दियों में हरी सब्जियां वैसे भी खूब आती हैं, लेकिन पिछले एक सप्ताह में हरी सब्जियों की कीमतों में जबरदस्त गिरावट आई है। इसके चलते सब्जी मंडी में खरीदारी प्रभावित हुई है। सामान्य तौर पर तमाम मोहल्लों के सब्जी दुकानदार थोक मंडियों से ही सब्जी लाते हैं। किसान जो सब्जी लेकर आते हैं, उन्हें वे जल्द से जल्द बेचना चाहते हैं ताकि सब्जी खराब होने से उन्हें नुकसान न हो। फुटकर दुकानदारों ने हरी सब्जियों के जल्दी खराब होने और मांग कम होने के कारण खरीदारी कम कर दी है। इसका असर रेट पर भी पड़ रहा है। आलू आढ़ती एसोसिएशन के मुताबिक सभी सब्जी मंडियों में आलू का सेवन सबसे ज्यादा किया जाता है। जो अभी पिछले हफ्ते नई आलू की कीमत 30 रुपए थी, वही आज फुटकर कीमत बाजार में 15 रुपए है। पंजाब के होशियारपुर जिले में रहने वाले लोग पानी की परेशानी से जूझ रहे हैं। आइए देखते हैं क्या है पूरी खबर। पिछले कई सालों से पंजाब के होशियारपुर जिले के कलम्बा गांव में पानी की किल्लत चल रही है। पिछले दिनों यहां पर जल सप्लाई विभाग के अधिकारी गांव का जायजा लेने के लिए गए थे। यहां की कुछ महिलाओं ने उनके सामने पानी की कमी को लेकर काफी रोष जताया। गांव के लोगों ने अधिकारियों से मांग की कि उन्हें पानी पीने के लिए पूरी मात्रा में दिया जाए, नहीं तो वो धरना प्रदर्शन करेंगे। यहाँ के लोगों ने कहा कि इस गांव की आधी बस्ती में पानी की कमी है। इस बस्ती में रोजाना जरूरत के अनुसार पानी के टैंकर भेज दिया करें। तो दोस्तों, हमारे आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही। कुछ और जानकारी और खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे आपसे इसी समय, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि ग्रीन टीवी आपके लिए लेकर आता रहेगा कुछ ना कुछ खास जानकारियाँ। और अब आप मुझे दीजिए इजाज़त। देखते रहिए ग्रीन टीवी। नमस्कार, शब खैर।